अगर आप पुर्तगाल आ रहे हैं, आपका वीजा लग गया है एंड यू आर बिजी इन पैकिंग योर बैग्स, तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ों की बात करूंगी जो कि आपको यहाँ पे लानी ही चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ों की बात भी करूंगी जो कि आपको यहाँ पे नहीं लानी चाहिए। स्वागत है आपका स्काई कॉर चैनल में। मैं हूं पुनीत और मैं पुर्तगाल में रहती हूं और मैं पोर्चुगीज लाइफस्टाइल एंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी जरूर किया करें। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट टू पैक इन योर बैग्स। कौन सी चीजें आपको अपने बैग्स में पैक करनी ही चाहिए। पुर्तगाल में जो चार्जिंग स्लॉट्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, और इनमें अगर आपको अपने फोन्स वगैरह, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह चार्ज करने होते हैं तो आपको एक अडेप्टर की जरूरत होती है। ये अडेप्टर सबसे पहले आप इन चार्जिंग स्लॉट्स में लगाते हैं एंड देन आप अपना फोन वगैरह उसमें चार्ज कर पाते हैं। तो आपका फोन का चार्ज रहना काफी ज्यादा जरूरी होता है जब आप फॉरेन कंट्री में आ जाते हैं, बाहर अपनी फैमिली से दूर आ जाते हैं। तो आज के टाइम में जैसे फास्टेस्ट जो फैमिली के साथ कनेक्ट रहने का वो तरीका होता है वो फोन ही होता है। और इसके अलावा जैसे आप नई कंट्री में आए हैं, आपको गूगल मैप की ज़रूरत होती है, या फिर कई लोगों को फ़ोन्स करने की ज़रूरत होती है, या फिर यहाँ पे आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन जैसे स्टार्टिंग में आके करनी होती है। मतलब आपका फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और आपके फ़ोन का चार्ज रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली स्टार्टिंग में ना। तो इसलिए आपके फ़ोन को चार्ज करने के लिए अडेप्टर अगर आपके पास नहीं होगा तो काफ़ी ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। वैसे तो आप जैसे फ्रेंड्स वगैरह से भी ले सकते हैं, जैसे आप नए आए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो ये अडेप्टर आप ज़रूर लेकर आएँ। एक दो अडेप्टर आप अपने बैग में रख सकते हैं, ये छोटे से होते हैं, इनको आप अपने बैग में रखें और यहाँ पे आके अगर आपके पास ये होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईज होगी फ़ोन्स वगैरह चार्ज करने में। पुर्तगाल में जो करेंसी यूज़ की जाती है वो यूरो है, और यहाँ पे आने से पहले आपको 200 से 300 यूरोस तक कैश आपको अपने पास रखना चाहिए। वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे आने से पहले क्या क्या काम आपको इंडिया में ही करने हैं, और अगर आप वो चीज़ें कर लेते हैं इंडिया में देन आपको यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो उसमें मैंने बताया था कि आपको जितने भी आपके बैंक कार्ड्स हैं आपको उनको ग्लोबल करना है, मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस उनके साथ हो जाए, डेबिट कार्ड्स, आपके क्रेडिट कार्ड्स, वो आपको कर लेने हैं, या फिर आपको कोई भी इंटरनेशनल अकाउंट ओपन कर लेना है ताकि यहाँ पे आके आप अपने कार्ड्स यूज़ कर सके, कोई भी ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे आके कर सकें। लेकिन जैसे इन केस अगर आपके कार्ड्स किसी भी रीज़न से अगर आप कार्ड्स नहीं यूज़ कर पाते हैं तो आपको फिर भी अपने पास 200 से 300 यूरोज तक अपने पास कैश यूरोज रखने चाहिए, ताकि आपको यहाँ पे कोई डिफिकल्टी ना आए। अगर इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास कैश यूरोज भी हों। पुर्तगाल में लोग शूज़ बहुत पहनते हैं। अगर कहीं पे भी आप जाते हैं तो 99% लोगों ने शूज़ पहने होते हैं। वैसे भी जैसे ये कंफर्टेबल होते हैं, अगर आपको काम पे भी जाना है तब भी आपको शूज़ ही पहनने होते हैं। तो यहाँ पे आने से पहले आप अच्छे कंफर्टेबल ब्रांडेड शूज़ लें, एक या दो जोड़ी शूज़ आप ज़रूर लेकर आएँ, बिकॉज यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको शूज़ ही पहनने होंगे। आप अगर आपको काम पे भी जाना है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे भी आपको शूज़ पहनने होंगे। तो अच्छे शूज़ में आप इन्वेस्टमेंट करें, एक या दो जोड़ी शूज़ आप ज़रूर लेकर आएँ, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। और वैसे भी जैसे पुर्तगाल हिली एरिया है, यहाँ के जो रोड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कभी आपको ऊपर चढ़ना है कभी नीचे आना है, तो इस तरह के रोड्स होते हैं, तो शूज़ में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है वॉक करना भी। तो शूज़ आप ज़रूर लेकर आएँ, लेकिन अच्छे वाले शूज़ लेकर। इसके अलावा अगर आप चश्मा पहनते हैं या लेंस पहनते हैं तो वो भी आप इंडिया से ही लेकर आएँ। और अगर आपके दांतों में भी कोई भी ट्रीटमेंट अगर आपके दांतों का होने वाला है तो वो सारी चीज़ें आप इंडिया में ही करके आएँ। इवन अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी आप आने से पहले एक बार अपने डेंटल जो भी डॉक्टर है वहाँ पे जाके एक बार चेकअप ज़रूर करवा लें, ताकि आपको यहाँ पे आके आँखों या फिर दांतों का कुछ भी ट्रीटमेंट कुछ भी ना लेना पड़े यहाँ पे आके। बिकॉज यहाँ पे आँखों और दांतों का काफ़ी ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं। बिकॉज जो पब्लिक हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो अगर आपको दांतों का कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो यहाँ पे आके आपको प्राइवेट क्लिनिक्स में ही करवाना होगा।
और आंखों का भी जैसे काफ़ी ज़्यादा महंगा यहाँ पे होता है। तो मेक श्योर यहाँ पे आने से पहले आप अपनी आंखों की जितनी भी चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं, ग्लासेस वगैरह, वो इंडिया से लेकर आएँ और अपने दांतों का भी ट्रीटमेंट इंडिया में ही करवा लें। यहाँ पे आके काफ़ी महंगा हो जाता है। इसके अलावा आप अपने बैग में कुछ बर्तन भी ज़रूर रख लें, जो मतलब थोड़े बहुत बर्तन जो डेली यूज़ के बर्तन होते हैं वो आप रख सकते हैं। जैसे एक चाय बनाने का डब्बा आप रख सकते हैं, एक तवा रख सकते हैं, और इसके अलावा आप प्रेशर कुकर रख सकते हैं। छोटा सा प्रेशर कुकर आप ले लें। वैसे तो प्रेशर कुकर इंडिया में भी महंगा होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो इसलिए आप ये सारी चीज़ें आप इंडिया से ही लेकर आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा बर्तन आपको यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे अगर आप यहाँ पे आए हैं जस्ट, तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें आपके पास हों तो बेटर होगा। इसके अलावा आप एक कप रख सकते हैं, कप या फिर ग्लास जिसे बोल देते हैं, जिसमें हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस आप रख सकते हैं। वो वाला आप कप एक ले लें, बिकॉज जैसे जब आप यहाँ पे काम पे जाते हैं तो यहाँ पे टी ब्रेक होती है। टी ब्रेक क्या, यहाँ पे कॉफ़ी ब्रेक होती है, और कॉफ़ी भी क्या होती है, उसमें मिल्क नहीं होता है, उसमें जैसे गर्म पानी में कॉफ़ी डाली होती है, तो एस्प्रेसो यहाँ पे होती है। तो हम लोग वो तो पीते नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वो कप होगा तो आप अपने साथ काम पे जैसे चाय लेकर जा सकते हैं। तो आप जैसे वो कॉफ़ी ब्रेक में आप अपनी चाय एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कैजुअल वियर क्लोथ्स रख सकते हैं, जिसमें जैसे कुछ जीन्स हो गई, शर्ट्स हो गई, टी शर्ट्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। और जो गर्ल्स हैं वो अपने इंडियन ड्रेसेस ज़रूर रख लें, बिकॉज जैसे कोई फेस्टिवल हो गया या फिर आप गुरुद्वारा साहिब जाते हैं तो उस टाइम पे जैसे आप इनको पहन सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, बिकॉज यहाँ पे जैसे पहनते नहीं है, तो जब आप कभी कभी इंडियन ड्रेसेस पहनने का जैसे मन करता है तो वो सारे आप इंडियन क्लोथ्स भी आप अपने साथ रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बैग में इंडियन जो स्नैक्स हैं वो भी आप अपने साथ रख लें। वैसे तो यहाँ पे सब कुछ है, इंडियन शॉप्स यहाँ पे होती हैं, और यहाँ पे इंडियन ही नहीं, जो एशियन जितनी भी कंट्रीज है, जैसे पाकिस्तानी कुछ स्नैक्स वगैरह होते हैं तो वो भी वहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे मिल सब कुछ जाता है, लेकिन जैसे आप स्टार्टिंग में आते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा लगता है। कि हम कंपेयर करते हैं कि इंडिया में तो ये चीज़ 10 रुपए की है और यहाँ पे 100 की मिल रही है, हम जैसे कन्वर्ट करते हैं तो इस वजह से जैसे अगर आप स्टार्टिंग में आते हैं तो कुछ स्नैक्स वगैरह आप अपने साथ ही लेकर आएँ, कि आपको स्टार्टिंग में अगर कुछ खाने का मन करता है तो आपको यहाँ से महंगा ना लेना पड़े। और इसके अलावा आप कुछ मसाले भी अपने साथ लेकर आएँ, जैसे कुछ जो भी आप सब्जियों में थोड़े बहुत मसाले हम डालते हैं, तो थोड़े बहुत मसाले आप इंडिया से आते टाइम ही लेकर आएँ, ताकि आपको स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए आपको यहाँ से ना लेना पड़े। इसके अलावा आप चाय पत्ती लेकर आए, गुड़ यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है, गुड़ लेकर आए, और इसके अलावा पिकल मतलब अचार लेकर आए, मैंगो पिकल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है। तो ये सारी जो घर की जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं वो आप अपने बैग में पैक कर लें, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको फिर महंगी लगती हैं। तो इंडिया से आते टाइम ही आप अपने बैग में इन सारी चीज़ों को पैक कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ मेडिसिन भी अपने साथ लेकर आए, मतलब जो मेडिसिन यहाँ पे बैन नहीं है, जो आप यहाँ पे ला सकते हैं, जैसे पैरासीटामोल आप लेकर आए, और भी जैसे थोड़ी बहुत जो मेडिसिन होती हैं वो आप लेकर आए, और बाम्स वगैरह लेकर आए, जैसे कई बार कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो बाम वगैरह आप लेकर आ सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे अगर आपको कोई भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी अगर होती है, देन आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी होती है। जैसे इंडिया में तो आप कभी भी चले जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हुई है आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं कभी भी, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी, एंड देन कुछ दिन बाद की आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, एंड देन फिर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन जो भी होती है। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ की हो जाती है, हमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आने से पहले जो थोड़ी बहुत मेडिसिन हैं वो आप इंडिया से ही लेकर आए, ताकि अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पे होती हैं देन आपके पास मेडिसिन हो। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ ज़रूर लेकर आए, सुई धागा, बिकॉज यहाँ पे अगर कोई भी थोड़ी बहुत भी अगर आपके कपड़े में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपको कुछ भी करवाना है तो बहुत महंगा हो जाता है यहाँ पे टेलरिंग का सिस्टम। तो अगर आपका थोड़ा बहुत जो काम होता है वो आप घर पे ही जैसे थोड़ा बहुत कर सकें, इसलिए आप सुई धागा जरूर लेकर आए यहाँ पे आने से पहले। आप जितने भी कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, मतलब जैसे क्रीम्स हो गई, शैम्पूज हो गए, या फिर फेस वॉश हो गया, या फिर जो बॉयज जो शेविंग वगैरह करते हैं वो शेविंग किट रख लें। मतलब जितनी भी ग्रूमिंग की चीजें होती हैं, या फिर जो गर्ल्स जो भी प्रोडक्ट्स यूज करती हैं कॉस्मेटिक्स के, तो वो सारी चीज़ें भी आप अपने बैग में ज़रूर रख लें, बिकॉज यहाँ पे कॉस्मेटिक काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है कंपेयर टू इंडिया। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगा लगता है कॉस्मेटिक का सामान। जैसे मैंने वीडियो भी एक बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे कॉस्मेटिक काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि कितना महंगा है।
लेकिन यहाँ पे जैसे कॉस्मेटिक काफी ज्यादा महंगा है, तो आप अपना जो शैम्पू, जो क्रीम्स, जो आप डेली बेसिस पे चीजें यूज करते हैं, वो सारी चीजें आप अपने बैग में रख लें। तो ये तो बात होगी कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें लेकर आनी चाहिए, क्या क्या आपको बैग में पैक करना चाहिए। अभी बात करते हैं व्हाट नॉट टू पैक, आपको क्या पैक नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ज्यादा कोई फॉर्मल क्लोथ्स आपको नहीं लेकर आने हैं। एक आध जोड़ी आप लेकर आ सकते हैं, एक आध सूट लेकर आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा फॉर्मल क्लोथ्स आप लेकर ना आए, बिकॉज जैसे आपको काम पे जाना होता है तो ज्यादा कैजुअल वियर जो होते हैं जैसे जीन्स पैंट्स वगैरह वही यहाँ पे यूज होती हैं। तो फॉर्मल क्लोथ्स आप यहाँ पे अवॉइड करें, एक आध जोड़ी आप लेकर आ सकते हैं, ज्यादा फॉर्मल क्लोथ्स आप ना रखें। और आप यहाँ पे ज्यादा विंटर क्लोथ्स भी ना लेकर आए, जैसे जैकेट्स हो गई, हुडीज हो गई, ये सारी चीजें भी आप ज्यादा ना लेकर आए। आई रेकमेंड एक आध जैकेट आप लेकर आए, ज्यादा ना लेकर आए, बिकॉज एक तो यहाँ पे ज्यादा सर्दी होती नहीं है, मतलब 1-2 मंथ के लिए यहाँ पे सर्दी होती है, ज्यादातर यहाँ पे मौसम अच्छा ही रहता है, तो ज्यादा आपको बहुत सारी जैकेट्स वगैरह यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है। एंड सेकेंडली आप यहाँ से ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में जैसे अच्छे क्लोथ्स, विंटर क्लोथ्स यहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं, क्वालिटी भी जैसे अच्छी होती है, तो इसलिए आप यहाँ से लें। इंडिया से बहुत ज्यादा जैकेट्स, हुडीज, ये सारी चीजें आप बहुत ज्यादा इंडिया से ना लेकर। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि आपको यहाँ पे क्या लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या फीडबैक है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आई होप कि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव थी, आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि अगर आप पुर्तगाल में आ रहे हैं तो कौन सी चीजें आपको पैक करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीजें जरूरी हैं और कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।